हेलो फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट विनोद शर्मा अपने चैनल कानून और आम आदमी में आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मृत्युदंड दिए जाने के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियां की हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये ज़रूरी नहीं है कि हर एक कातिल को फांसी पर लटकाया जाए, उसको मृत्युदंड दिया जाए, बल्कि इसका फैसला क्राइम और क्रिमिनल टेस्ट करने के बाद दिया जाए। यानी कि केस के जो है एग्रेवेटिंग फैक्टर्स क्या हैं और जो क्रिमिनल है उसके मिटिगेटिंग फैक्टर्स क्या हैं, और इसका पूरा जो है एनालिसिस करने के बाद ही मृत्युदंड की सज़ा दी जानी चाहिए। और उसमें ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अब इस अपराधी के सुधरने की कोई गुंजाइश नहीं है, समाज के लिए ये खतरा है, इसलिए इसको जो है मृत्युदंड दिया जाना ज़रूरी है। लेकिन अगर सुधार की गुंजाइश है तो तब जो है मिटिगेटिंग फैक्टर्स देखकर उसको जो है एक मौका देना चाहिए। और जो है केस अगर जो है रेयरेस्ट ऑफ रेयर कैटेगरी में आता है तभी मृत्युदंड की सज़ा दी जानी चाहिए। तो दोस्तों, ये टिप्पणियां माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अभी कल ही डिसाइड किए गए केस में अपील में दी है, जिसका क्रिमिनल अपील नंबर 586 है, 2018 की है। केस का टाइटल है वीरेंद्र वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। और इसमें जो कोरम था ऑनेबल 3 जजेस का, वो जस्टिस AM खानविलकर, ऑनेबल मिस्टर जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और ऑनेबल मिस्टर जस्टिस CT रवि कुमार ने की बेंच ने ये जजमेंट दी है। तो दोस्तों, इसमें क्या जजमेंट है, क्या केस के फैक्ट्स हैं, ये सब मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन का बटन भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको उसी वक्त मिलते रहें। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं कि जो प्रोसिक्यूशन का केस है वो पहले मैं आपको वो बताता हूँ कि 19/9/2014 को की रात को करीब 8:30 बजे जो इसमें अपलेंट है वीरेंद्र, उसके फादर ने 8 साल की बच्ची जो अपलेंट की भांजी लगती थी परिवार में, उसको पास की दुकान से बीड़ी लाने के लिए भेजा। रास्ते में जो अपराधी है वो अपने साथियों के साथ बैठकर शराब पी रहा था, और जब उसने बच्ची को देखा तो उसने पूछा कि कहाँ जा रही हो। तो इस पर वो भी जो है बच्ची के पीछे पीछे चल दिया, और उसके बाद अचानक लड़की गायब हो जाती है। और जब वो ढूंढने पर नहीं मिली तब रात में 12:05 पर एक मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कराई, और उसके बाद एक प्रॉपर FIR दर्ज कराई अंडर सेक्शन 364A, 376A, 376(2), 302 and 201 of IPC एंड सेक्शन 6 ऑफ पॉक्सो एक्ट एट पुलिस स्टेशन दाबड़ा, ये जो है मध्य प्रदेश में है। तो इन धाराओं के तहत जो है FIR दर्ज कराई गई, और 20/9/2014 को यानी कि अगले दिन आरोपी को और उसके 2 साथियों को गिरफ़्तार किया गया। और इंटेरोगेशन के दौरान आरोपी ने विक्टिम का शव बरामद करवाया, जो कि गनी बैग्स के नीचे छिपाया हुआ था, एक पास के मकान में जो सुनसान पड़ा हुआ था, टूटा फूटा पड़ा हुआ था गांव में। और उसकी रेप के बाद बड़ी बेरहमी से हत्या की गई थी उस बच्ची की। तो और ये जो इसमें अपराधी है वो लड़की का जो है मामा था। तो इसमें जो ट्रायल कोर्ट था उसने आरोपी को सभी एविडेंसेस, सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस के आधार पर आरोपी को मृत्युदंड की सज़ा सुनाई, जिसे माननीय मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने सेक्शन 302 IPC के तहत उसको कन्फर्म किया। उसके बाद ये क्रिमिनल अपील फाइल की गई माननीय सुप्रीम कोर्ट में, और इसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कुछ जो है ऑब्जर्वेशंस दी हैं कि जो मैं आपको जो इस वीडियो में बता रहा हूँ। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये पूरा केस सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस पर आधारित है, और इन द लाइट ऑफ द नेचर ऑफ एविडेंस thus obtained and also the way in which they were analyzed
and appreciated. We see no legality that the victim was raped. कि इसमें कोई जो एविडेंसेस पेश किए गए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो बच्ची का जो है बड़ी बेरहमी के साथ रेप किया गया था, फिर उसका मर्डर किया गया था। और इसमें जो काउंसिल थे अपेलेंट के, उन्होंने दलील दी कि जो हाई कोर्ट की कन्विक्शन है कैपिटल पनिशमेंट की, वो अनफाउंडेड है ऑन सर्कमस्टेंशियल एविडेंस एंड द चेन वाज नॉट कंप्लीट। और जो चेन है सर्कमस्टेंशियल एविडेंस की, वो कंप्लीट नहीं है। एक और उन्होंने ऑब्जेक्शन उठाया कि सेक्शन 53A का कंप्लाइंस नहीं किया गया, यानी कि रेप के केस में आरोपी का मेडिकल एग्जामिनेशन करवाया जाना ज़रूरी होता है, जो इस केस में नहीं करवाया गया। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस पर टिप्पणी दी है कि लैप्स और ओमिशन टू कैरी आउट DNA प्रोफाइलिंग कैन नॉट बी परमिटेड टू डिसाइड द फेट ऑफ ए ट्रायल फॉर द ऑफेंस ऑफ रेप। की अगर DNA प्रोफाइलिंग या तो जानबूझकर नहीं करवाया गया हो या छूट गया हो, अगर वो नहीं करवाया गया है तो इससे जो है जो रेप का केस है उसका फेट डिसाइड करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यानी कि अगर जो है DNA प्रोफाइलिंग नहीं करवाई गई तो इसका मतलब ये नहीं है कि रेप के केस में आरोपी को जो है बरी कर दिया जाएगा, स्पेशली व्हेन इट इज़ कंबाइंड विद द कमीशन ऑफ ऑफेंस ऑफ मर्डर। और साथ में ख़ास तौर पर जब जो है रेप के बाद मर्डर भी किया गया हो, एज इन द केस ऑफ एक्विटल। अगर ऐसे केस में आरोपी का एक्विटल होता है इस ग्राउंड पे कि 53A का कंप्लाइंस नहीं किया गया है, तो ये एक बहुत बड़ा इनजस्टिस होगा विक्टिम के लिए, फैमिली के लिए और जस्टिस के लिए भी। जो क्रिमिनल जस्टिस वुड बिकम द विक्टिम, और जो क्रिमिनल जस्टिस का जो डिस्पेंसेशन है वो विक्टिम बन जाएगा अगर ऐसे सिचुएशन में आरोपी को छोड़ दिया जाता है। उसके बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट ने डेथ सेंटेंस के बारे में कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियां दी हैं कि द पेनल्टी ऑफ डेथ सेंटेंस इज़ अवॉर्डेड टू ए कल्प्रिट ओनली इन द कैटेगरी ऑफ रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस। की जो डेथ पेनल्टी है यानी कि कैपिटल पनिशमेंट है, किसी अपराधी को तब दी जाती है जब कोई दुर्लभ से दुर्लभतम केस जो है सामने आता है, और या जो है वो अपराधी समाज के लिए एक थ्रेट बन गया हो और बियॉन्ड रेफॉर्मेशन कि उसका कोई सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है, एंड हिज एलिमिनेशन इज़ द ओनली वे। और उसकी मौत जो है वही एक रास्ता बचा है फॉर इरेडिकेटिंग ऑफ द थ्रेट, ताकि उस थ्रेट को ख़त्म किया जाए जो सोसाइटी पे होती है। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कुछ रिक्वायरमेंट्स बताई हैं कि कब जो है मृत्युदंड दी जानी चाहिए, कि क्राइम का टेस्ट होना चाहिए, क्रिमिनल का टेस्ट होना चाहिए, एंड रेयरेस्ट ऑफ रेयर टेस्ट रिफॉर्म्ड इन ए सीरीज ऑफ जजमेंट्स। और जो है रेयरेस्ट ऑफ रेयर के बारे में भी माननीय सुप्रीम कोर्ट की बहुत सारी जजमेंट्स आई हैं। और तो उनका कहना है कि जो एग्रेवेटिंग फैक्ट्स हैं केस के और जो मिटिगेटिंग फैक्टर्स हैं वो क्लियरली जो है एनालाइज होने चाहिए, और वो पूरे परखे जाने के बाद ही मृत्युदंड की सज़ा दी जानी चाहिए। एंड द ट्रायल कोर्ट, और इस केस में ट्रायल कोर्ट ने जिस दिन उनको गिल्टी ठहराया अपेलेंट को, उसी दिन उनको डेथ सेंटेंस दे दी। यानी कि इस बीच में थोड़ा गैप होना चाहिए ताकि पूरे फैक्ट्स को, क्राइम टेस्ट को, क्रिमिनल टेस्ट को एनालाइज करने का मौका मिले। तो इन ऑब्जर्वेशंस के साथ माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो है ट्रायल कोर्ट की और हाई कोर्ट की गिल्टी होल्ड की जो ऑर्डर को उन्होंने अपहोल्ड किया, लेकिन उनकी जो सज़ा थी मृत्युदंड की, उसको कम्यूट करके 30 साल कारावास की सज़ा सुनाई। और उसमें एक स्टिपुलेशन लगाया, एक शर्त लगाई कि देयर विल बी नो एप्लीकेशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ प्री मैच्योर रिलीज़, कि ना तो जो है कैदी को प्री मैच्योर रिलीज़ किया जाएगा, ना उसको कोई रमीशन दिया जाएगा, और पूरी 30 साल की सज़ा उनको जो है एक मुश्त में काटनी होगी, तभी उनकी सज़ा
पूरी होगी। तो दोस्तों माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 53A यानी कि रेप का अक्यूज़ का मेडिकल एग्जामिनेशन और डेथ सेंटेंस पर इस केस में बहुत ही महत्वपूर्ण टिप्पणियां की हैं, जो आगे चल के ऐसे केसेस में एक नज़ीर बन सकती है और ये एक व्यवस्था भी कायम करेगी इस तरह के केसेस में। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।